अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम क्या करेंगे, 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये है, एस्टेब्लिश पैटर्न फॉर द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। जहाँ पे जितने भी नेचुरल नंबर हैं हमें क्या करना है, इनका स्क्वायर पैटर्न बनाना है। जैसे कि 9 का स्क्वायर हमें पहले भी पता है, हम लोगों ने सोल्व किया था कि 9 का जो स्क्वायर है वो 81 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके लिए स्क्वायर का पैटर्न बनाना है कि वो कैसे 81 आ रहा है 9 का स्क्वायर। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली सोल्व कर लेते। तो पहला पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का। ये हमारे पास क्या है, 9 है। तो हम सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन के बाद एज इट इज़ हम लिखेंगे 9 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनके लिए पैटर्न बनाएंगे। देखो वैसे तो हमें पता है कि 9 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ रहा है, 81 आ रहा है। कितना आ रहा है, 81 आ रहा है। अब हम इनके लिए पैटर्न बनाएंगे कि किस तरह 9 का स्क्वायर हमारे पास 81 आ रहा है। तो इस तरह हम इनके लिए एक पैटर्न है स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का। पैटर्न क्या है वो हमारे पास ये है। देखो यहाँ पे ये नंबर 9 है, तो 1 से लेकर हम 9 तक नंबर्स को ऐड करेंगे। पहले इस तरह 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर 9। भी देखो 1 से लेकर 9 तक हम लोगों ने नंबर्स को लिख लिया। अभी 9 से ऐसे ही नीचे जाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर 9 से अभी क्या करना है, डिक्रीज जाना है हमें। 9 के बाद दोबारा 8 लिखना है, फिर 8 के बाद 8 के बाद 7, फिर इसी तरह 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, फिर 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। अभी हम लोगों ने क्या करना है, 9 का स्क्वायर का पैटर्न बनाना है। तो पहले हमें क्या करना है, 1 से लेकर 9 तक नंबर को ऐड करना है। फिर इसी तरह 9 के बाद दोबारा डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, 9 से लेकर फिर दोबारा डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक हमें जाना है। तो अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है। अभी हमें क्या करना है, इन सारे नंबर को 1 से लेकर 9 तक 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि स्क्वायर का क्या मतलब है, स्क्वायर मीन 2। अब हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। वो 1 से लेकर 9 तक जो नंबर है उस 9 तक मल्टीप्लाई करना है, फिर उससे डिक्रीज नहीं जाना है। 1 से लेकर अभी हम क्या करेंगे, 9 तक नंबर्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और जो 9 है, 9 इटसेल्फ फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो देखो पहला नंबर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। फिर एडिशन लगाएंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। फिर एडिशन 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। फिर इसी तरह 4 भी 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर 5, फिर 6, फिर 6 के बाद 7 भी मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। फिर 7 के बाद क्या है, 8 भी 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। और 9 को हम एज इट इज़ लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 2 के साथ। तो ये हमारे पास क्या है, पैटर्न है स्क्वायर बनाने का। किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर बनाने का पैटर्न हमारे पास यही है। अब हम क्या करेंगे, ये नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे फिर बाद में। अब देखो अगर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ये 2 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 4, 2 3 से ये आ गया 6, 2 4 से आ गया 8, फिर 2 5 से 10, 2 6 से 12, फिर 2 7 से 14, फिर 2 8 से 16, 9 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये सारे नंबर्स को ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर्स हैं इन सब को ऐड करेंगे। 2 और 4 को ऐड करो 6, फिर 6 के साथ हम
6 ऐड करेंगे 12, 12 के साथ हम 8 ऐड करेंगे, ये बनेगा 20। फिर इसी तरह 20 के साथ 10 ऐड करेंगे, ये बनेगा 30। फिर 30 के साथ हम 12 ऐड करेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 42। फिर 42 के साथ अगर हम 14 ऐड करें, 42 के साथ 14 ऐड करेंगे, ये बन गया 6, ये बन गया 5, 56। अभी 56 के साथ हम 16 ऐड करेंगे, 16, 6 और 6 12, 1 कैरी हो गया। 5 और 6, 5 और 1 6, 1 6 के साथ 1 ऐड करो 7। अभी यहाँ पे लास्ट में 9 रह गया है, 72 के साथ हम 9 ऐड करेंगे तो ये आ गया 81। तो ये हमारे पास 81 आ गया, ये हमारे पास 81 आ गया। तो इसी तरह किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर बनाने का पैटर्न ये है। अभी देखो वैसे हम तो डायरेक्ट नंबर को 9 के साथ स्क्वायर मतलब नंबर मल्टीप्लाई बाय 8 से 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 18 आता है, हमें भी पता है डायरेक्ट। लेकिन हमें प्रैक्टिकली इसको सोल्व कैसे करना है, तो प्रैक्टिकली इसको सोल्व इसी मेथड से करना है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 2 में इसी तरह हमारे पास क्या है, पार्ट 2 हमारे पास क्या है 7 है। 7 के लिए भी स्क्वायर पैटर्न बनाएंगे। 7 का स्क्वायर है तो ये हमारे पास सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 ये 7। फिर इसी तरह 7 के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, 6 5 4 3 2 और 2 के बाद 1। इनके लिए स्क्वायर पैटर्न इसी मेथड से बनाना है। फिर अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर का क्या मतलब, स्क्वायर मीन 2। यहाँ पे जितने भी नंबर है, यहाँ पे नंबर कौन सा है 7 है, 7 का स्क्वायर है। ये 1 से लेकर 7 तक सारे नंबर्स को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इट्स सेल्फ नंबर, वो जिस नंबर का स्क्वायर पैटर्न बनाना है वो नंबर मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो सबसे पहले अभी यहाँ पे 1 है, 1 भी मल्टीप्लाई होगा। फिर इसी तरह यहाँ पे 2, ये भी 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर ये 3 भी मल्टीप्लाई होगा। ये सारे नंबर्स 2 के साथ मल्टीप्लाई होंगे और जिस नंबर का स्क्वायर पैटर्न बनाना है इट्स सेल्फ उस नंबर के बगैर बाकी सारे 2 के साथ मल्टीप्लाई होंगे। और फिर यहाँ पे 7 है तो 7 एज इट इज़ आ जाएगा। और 7 के ये जो बाद वाले नंबर से इनको हम नहीं लिखेंगे। पहले तो हमें क्या करना है, पूरा एक पैटर्न बनाना है। 1 से लेकर 7 तक नंबर को लिखना है। फिर 7 से डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है दोबारा 1 तक। फिर दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 के साथ इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें स्क्वायर पैटर्न बनाना है। किस चीज़ का, उसी नंबर का। यहाँ पे नंबर 7 है, अभी 7 को छोड़ के बाकी 7 से नीचे जितने भी नंबर है सबको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 7 फिर उनके साथ ऐड होगा दूसरा स्टेप में। फिर तीसरे स्टेप में सारे नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 बनेगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 5 ज़ा 10 2 6 ज़ा 12। यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 7। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स को ऐड करेंगे। 2 और 4 को हम ऐड करें, ये बनेगा 6। 6 के साथ हम क्या करें, 6 ऐड करें, ये बन जाएगा 12। फिर 12 के साथ हम 10 ऐड करें, ये बनेगा 22। 22 के साथ 12 ऐड करें, 22 के साथ हम लोग 12 तो सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो इस स्टेप में हमारे पास क्या होगा, ये 4 भी 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि हम लोगों ने 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया था। 4 को हम लोगों ने 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया था। तो 2 3 ज़ा 6 होगा। फिर 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा। अभी इसी तरह बाकी सारे नंबर्स को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था। अब हम इनको ऐड करेंगे, 2 और 4 6 बनेगा। 6 के साथ हम क्या करेंगे, 6 ऐड करेंगे 12। 12 के साथ हम 8 ऐड करेंगे 20।
20 के साथ 10 ऐड करो 30 बनेगा। 30 के साथ फिर 12 ऐड करो 42 के साथ 7 ऐड करो तो ये बन जाएगा हमारे पास 49। तो इसी तरह किसी भी नंबर का स्क्वायर पैटर्न प्रैक्टिकली इस तरह बनता है। तो ये हमारे पास स्क्वायर 7 के लिए हो गया, सही 7 स्क्वायर के लिए हो गया। तो 7 का स्क्वायर हमारे पास कितना है 49 आ रहा है। वैसे तो हमें पता है मल्टीप्लाई करें, लेकिन हमें वो उसके लिए पैटर्न बनाना है प्रैक्टिकली कि कैसे 49 आएगा। अभी इसी तरह हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 3 में हमारे पास क्या है 8 है। तो 8 के लिए हम स्क्वायर पैटर्न ड्रा करेंगे। तो 8 के लिए भी बिल्कुल इसी तरह स्क्वायर पैटर्न ड्रा करेंगे। सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे, फिर उसके बाद 8 का स्क्वायर है। अभी इसी तरह बिल्कुल हमें 8 के लिए स्क्वायर पैटर्न बनाना है। अब देखो 8 है तो तरीका वही है, सबसे पहले 1 से लेकर 8 तक नंबर को ऐड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। जिस नंबर का स्क्वायर पैटर्न बनाना है उस नंबर तक पहुंच गए, फिर उसके बाद दोबारा डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है 1 तक। 8 के बाद क्या है 7, फिर 6 5 4 3 2 फिर 1। अभी स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने रीज़न भी बता दिया कि 2 के साथ हम क्यों मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जितने भी नंबर्स हैं सबको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 मल्टीप्लाई बाई 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 7। जो नंबर इटसेल्फ है जिसका स्क्वायर पैटर्न बनाना है उसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जस्ट उस नंबर को ऐड करेंगे। हम सारे नंबर्स को अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14 और ये 8 इटसेल्फ आ जाएगा। अभी हमें क्या करना है, ये सारे नंबर्स को ऐड करना है। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 8 20 30, ये 42 के साथ अगर हम क्या कर ले 14 को ऐड कर ले, 42 के साथ 14 को हम ऐड करेंगे, ये 6 56 के साथ ऐड करेंगे 8, ये बनेगा हमारे पास 64। तो 8 का स्क्वायर हमारे पास किस चीज़ का 64 का स्क्वायर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।